गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 देखिए हम लोग आज बात करते हैं मोशन की। मोशन द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर नियर बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजिंग होती है विथ रिस्पेक्ट टू अदर नियर बाई ऑब्जेक्ट, अगर उसके नियर में कोई ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में अगर उसमें उसकी पोजीशन चेंज होती है तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में मोशन है। ठीक है, और अगर जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन नहीं बदलती है तो हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। ठीक है, जैसे कि ऐसे समझिए कि जैसे कि मान लिया कि आप किसी ट्री के पास खड़े हैं। ठीक है, और अगर ट्री की रिस्पेक्ट में आप वहीं पर मतलब खड़े हुए हैं तो फिर हम आपको कहेंगे कि आप रेस्ट में हैं। ठीक है, जब उस ट्री के सापेक्ष आपकी पोजीशन चेंज होगी, यानी उस ट्री के आगे जाते हैं या ट्री के पीछे जाते हैं, तभी हम कहेंगे कि आप में मोशन है। ठीक है, यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हम मोशन में हैं। ठीक है, और अदरवाइज हम कहेंगे कि हम रेस्ट में हैं। ठीक, और अकॉर्डिंगली मोशन कैन बी वेरियस टाइप्स। ठीक है, जो आपके मोशन होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है आपका स्ट्रेट मोशन। ठीक है, स्ट्रेट मोशन यानी कि जो मोशन एक सीधी लाइन में हो। तो इसमें देखते हैं क्या है, इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लीनियर पाथ। ठीक है, यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक स्ट्रेट लीनियर पाथ में मूव करता है। एग्जाम्पल आपका है रनिंग ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट, ठीक है, ट्रैक। जो आपकी ट्रेन है जो एक स्ट्रेट ट्रैक में जो रनिंग करती है तो हम कहेंगे कि स्ट्रेट मोशन है, यानी कि एक सीधी रेखा में जो मोशन होता है उसे स्ट्रेट मोशन बोलते हैं। आपका सेकंड है आपका सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन है इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट सर्कुलेट्स अराउंड ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल है मोमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, अराउंड द सन, यानी कि सर्कुलर मोशन उसे कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलेट करे, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट अराउंड ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, अगर एक फिक्स पॉइंट है उसके चारों ओर घूमे। ठीक है, अगर कोई एक आपका फिक्स पॉइंट है और उसके चारों ओर कोई ऑब्जेक्ट घूम रही है तो हम बोलेंगे कि वो सर्कुलेटरी मोशन में है। ठीक है, यानी कि उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे आपका देख सकते हैं जैसे मूवमेंट ऑफ अर्थ, जैसे हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, यानी कि मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन। ठीक है, तो उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके बाद थर्ड है आपका रोटेटरी मोशन। ठीक है, रोटेटरी मोशन, तो रोटेटरी मोशन को आप समझ सकते हैं इससे जैसे आपने लट्टू देखा होगा, जो लट्टू या टॉप जो होता है वो अपने एक्सेस पे मूवमेंट करता है। ठीक है, तो उसे ही रोटेटरी मोशन बोलते हैं। तो इन रोटेटरी मोशन, ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब्स, ठीक है, डिस्क्राइब्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अबाउट द एक्सेस ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कि इसमें जो रोटेटरी मोशन में जो आपका पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, अबाउट द एक्सेस ऑफ मोशन, यानी कि वो अपने जो एक्सेस है उसके परिता वो घूमता है। जैसे कि हमारा मोमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सेस, जैसे हमारी अर्थ है जो अपने एक्सेस पे घूम रही है। ठीक है, जो जो अपने एक्सेस पे घूम रही है तो उसे बोलेंगे रोटेटरी मोशन। ठीक है, और वही अर्थ जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो बोलेंगे उसको सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके बाद अब आपका आता है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो वाइब्रेटरी मोशन, in vibratory motion the particles move to and fro about a fixed point.
ठीक है। यानी कि वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि जो जब वाइब्रेटरी मोशन होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो टू एंड फ्रो यानी आगे और एक फिक्स पॉइंट के आगे और पीछे जाते हैं, जैसे कि आपका मोशन ऑफ ए पेंडुलम, जैसे पेंडुलम में मोशन होता है, जैसे नहीं है कि पेंडुलम लिया, जैसे आपने क्लॉक में देखा होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये आपका पेंडुलम है, ठीक है, और फिर जब ये टू और फ्रो होगा तो ये आगे जाएगा, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, फिर ये जितना आगे उतना ही आपका पीछे की ओर आएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे टू एंड फ्रो यानी आगे और पीछे। तो इस ये जो पेंडुलम होता है इसके मोशन को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। तो ये आपके मोशंस के टाइप्स हैं। ठीक ठीक है, थैंक यू।